हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। वेलकम टू स्टडी मंत्र। तो पिछले दिन हमने डिस्कस किया था प्लास्टिड के बारे में, ठीक है ना। तो जो क्लास अटेंड नहीं कर सके ऊपर आई बटन पर देख लेना, मैं लिंक दे दूंगा। तो आज मैं गोल्गी apparatus के ऊपर क्लास यहाँ पे दे रहा हूँ और बहुत ही छोटा सिंपल है, एकदम भी कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं बताऊंगा। एकदम आप सिर्फ अच्छे से सुनिए बस, और एक स्क्रीनशॉट ले लेना और नोट डाउन कर लेना, ठीक है। इससे ही आपका गोल्गी से हर एक क्वेश्चन कॉमन मिल जाएगा। तो गोल्गी पढ़ने के लिए हमने यहाँ पे इस तरह का किया है। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, फैक्ट्स देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर को एक बार पढ़ लेंगे, वर्क फंक्शन को देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कैमिलो गोल्गी बहुत ही फेमस नेम है, जिन्होंने क्या नर्व सेल से, जो आउल का नर्व सेल है वहां से ही गोल्गी बॉडी को दिखाता है ना। और गोल्गी बॉडी का नेम जो था नॉमेनक्लेचर, वो भी कैमिलो गोल्गी का, ये जो गोल्गी इससे ही आया है। इसके बाद नेम्स के हम डिस्कस करेंगे। गोल्गी apparatus का बहुत सारे नेम्स है, ठीक है, और काम से कुछ रिलेटेड भी है। मैं समझा देता हूँ, आप पूरा देखिए, धीरे धीरे मैं बताता जाता हूँ। तो पहले है GERL सिस्टम। गोल्गी बॉडी GERL सिस्टम के अंदर आता है। G फॉर गोल्गी बॉडी, ER फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, L फॉर लाइसोजोम। ये जो तीन है, यानी गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोजोम, ये तीनों ही सिक्रेशन के काम में एम्प्लॉय रहता है, ठीक है। मतलब कोई भी सिक्रेशन हो सेल का या कोई भी इस तरह का काम हो, इसमें लगता है। तो इसीलिए ये सिस्टम को एक जगह पे रखा गया है और GERL सिस्टम के बारे में यहाँ पे बताऊंगा मैं। तो उसके बाद लिपोकॉन्ड्रिया। गोल्गी बॉडी एक्चुअली जो लिपिड है यानी फैट, उसको स्टोर करता है, स्टोर हाउस ऑफ सेल की तरह काम करता है ना। तो इसीलिए लिपोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। और साइंटिस्ट डाल्टन इसको डिस्कवर किए थे एक बार, मैंने उसके नाम से डाल्टन कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। और इसके बाद ट्रैफिक ऑफ सेल, प्लियोमॉर्फिक सेल, ये कुछ नाम इसके ऊपर लगाया जाता है, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट यहाँ पे है कि ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों सेल में ही प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो हमने फैक्ट्स को देख लिया और कुछ नाम को देख लिया, अब स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, अगर ये एक सेल रहा, कोई भी सेल, प्लांट सेल हो या एनिमल सेल, तो यहाँ पे न्यूक्लियस रहता है, उसके ऊपर ठीक इस तरह से इसका प्रेजेंस रहता है, ठीक है, देख सकते हैं। और ये जो यहाँ पे जो है, इसको बोलते हैं सिस फेस और इसको बोलते हैं ट्रांस फेस। जहाँ से ये जो कॉनकेव है, उसको कहते हैं सिस फेस और यहाँ पे कहते हैं ट्रांस फेस, ठीक है। सिस फेस का मतलब क्या होता है, जो पोर्शन न्यूक्लियस के ओर है, और ये जगह पे ही एक्चुअली फर्स्ट फॉर्म होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। उसके बाद धीरे धीरे जब ये मैच्योर होता है, ऊपर चला जाता है, और ऊपर जब जाता है, यानी ये जो सब है ऊपर का सब मैच्योर है, यानी जो नीचे है वो एकदम प्रिमिटिव है और ऊपर जो है मैच्योर है, ठीक है। ये सिस फेस, ये ट्रांस फेस। अब स्ट्रक्चर के बारे में अगर बताए तो चार यहाँ पे हम फॉर्मेशन देख सकते हैं। इसके अंदर सिस्टर्नी है, ट्यूब्यूल से, वेसिकल से, वैक्यूल से। ये जो लंबा लंबा देख रहे हैं आप, ठीक है, इसको बोलते हैं सिस्टर्नी। कुछ वाईफाई की तरह देखने लगता है, तो आप अगर सोचोगे मोबाइल के वाईफाई को, तो काफ़ी आपको ड्राइंग करने में इजी होगा। तो सिस्टर्नी ये जो लंबा लंबा बोल दिया। उसके बाद ये जो छोटा छोटा है उसको बोलते हैं ट्यूब्यूल, मतलब इस तरह का बेलन जैसा छोटा। और जो बड़ा बड़ा इस तरह का होता है उसको बोलते हैं वैक्यूल। अगर वैक्यूल छोटा आकार का हुआ, जैसे इस तरह का है, इस तरह का, उसको कहते हैं वेसिकल, ठीक है। और यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, ये वैक्यूल और वेसिकल में ही जो लिपिड है वो स्टोर होता है, इसीलिए इसको लिपोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और मैं इसी तरह से क्लास 9 का हर एक चैप्टर को डिटेल में डिस्कशन करूंगा और क्लास 10 का भी। तो आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, नीचे सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं एक एक करके हर एक वीडियो को अपलोड करते जाऊंगा, ठीक है। तो वर्क में चला जाते हैं। वर्क फंक्शन बहुत ही इजी है। सबसे पहले ये फैट को स्टोर करता है, मैंने बोला स्टोर हाउस ऑफ फैट बोलते हैं। प्रोटीन को भी स्टोर करता है,
और कुछ सिक्रेशन में, यानी हार्मोन हो या म्यूकस हो या बाकी कुछ हो, एंजाइम हो, है ना, इसका सिक्रेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। और लाइसोजोम यहाँ पे क्रिएशन होता है, एक्चुअली ये जो छोटा छोटा होता है ना वेसिकल या वैक्यूल, उससे ही डेवलप करके बाद में लाइसोजोम क्रिएट होता है। और प्लांट सेल का सेलुलर स्ट्रक्चर में भी फॉर्म करने में भी बहुत ही हेल्प करता है। जब प्लांट सेल डिवीजन होता है, सेल डिवाइजन होता है, उसके बाद जब यहाँ पे जैसे डिवीजन में इस तरफ और इस तरफ न्यूक्लियस आ गया और बीच में एक सेल वॉल फॉर्म होता है, उसके बाद 2 सेल फॉर्म होता है ना। तो ये जो यहाँ पे सेल वॉल तैयार हुआ, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स द्वारा ही तैयार होता है, ठीक है, प्लांट सेल में, ये बात याद रखना। उसके बाद है एक्रोसोमल कैप। एक्रोसोमल कैप मतलब मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखाता हूँ। एक्चुअली जो स्पर्म सेल होता है, स्पर्म सेल आपको तो पता ही है, हाँ, हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स में एक है। तो ये जो ऊपर जो कैप होता है, ये गोल्गी से बना होता है और इसको हेड प्रॉपर कैप के नाम से जाना जाता है, ये एक्रोसोम के नाम से जाना जाता है। तो ये एक गोल्गी से बना हुआ था। ये क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, ये जो डैमेज से अंदर का न्यूक्लियस को सुरक्षा देता है। तो बस गोल्गी के बारे में आपको यही पढ़ना है, ज्यादा कुछ नहीं। तो आपको यहाँ पे कुछ नेम्स को याद करना होगा, कहाँ पे रहता है, किस तरह से रहता है, स्ट्रक्चर को एक बार देख लीजिए और वर्क फंक्शन को पढ़ लीजिए, बस गोल्गी कंप्लीट। तो होप आपको वीडियो का अच्छा लगा होगा। मैंने इन शॉर्ट डिटेल में डिस्कशन किया। तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर देना और जुड़े रहिए चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।